हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्यूबर 96। मैं नीतीश सर आप सभी का अपने चैनल क्यूबर 96 में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग 12th क्लास के अंतर्गत बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, कैसे होता है, प्रक्रिया क्या है, सब कुछ इसको एक एक करके प्लांट, ह्यूमन सभी में देखेंगे। इसके पहले मैं बताना चाहूँगा, यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज़, यदि आप इसके पिछले वीडियो जितने भी हम 12th क्लास बायोलॉजी का किए हैं उसको यदि आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से एक लिंक मिलेगा, वहां से पिछले वीडियो को देख सकते हैं। इसी तरह हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में एक एकेडमिक नाम से फ़ोल्डर है, उस फोल्डर में आप इस क्लास के सभी वीडियो को देख सकते हैं। 1 बाय 1 सभी सीरीज में मिलेगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं आज का एक नया टॉपिक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। होपफुली ऑडियो वीडियो सब क्लियर होगा। तो शुरू करते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लैंगिक जनन में नर और मादा से प्राप्त होने वाले नर युग्मक और मादा से प्राप्त होने वाले मादा युग्मक के निषेचन से लैंगिक जनन होता है। अर्थात लैंगिक जनन में नर से नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक मिल करके निषेचन करते हैं और इस तरह एक लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा से प्राप्त होने वाले नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन से लैंगिक जनन होता है। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, इसी को दूसरे वे में देख सकते हैं, दूसरे शब्दों में, अर्थात जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है, अर्थात संलयन से मतलब है मिलने से। क्या मतलब है? मिलने से। तो नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है और नई संतान की उत्पत्ति होती है, तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। होपफुली क्लियर होगा। जब नर तथा मादा युग्मकों का संलयन होता है, मिलना होता है और नई संतान की उत्पत्ति होती है, तो इसे क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सबसे पहले हम लोग प्लांट में देखेंगे, फिर ह्यूमन में देखेंगे, मनुष्य में देखेंगे। क्लियर है बात? तो प्लांट की बात करें हम लोग तो क्या है? लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा हेप्लाइड होता है। ये हेप्लाइड जनन कोशिकाएं या युग्मक गैमेट्स, ये गैमेट्स है स्टूडेंट, ये मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में, एक्चुअली गूगल टाइपिंग होता है तो हो जाता है ऐसा। तो क्या है? लैंगिक जनन में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन द्वारा हेप्लाइड जनन कोशिकाएं या युग्मक गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है, हेप्लाइड जनन कोशिकाएं या युग्मक बनाते हैं जो दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक व मादा युग्मक। ठीक है, क्लियर है बात? अर्धसूत्री विभाजन द्वारा हेप्लाइड जनन कोशिकाएं या गैमेट्स बनाते हैं जो दो प्रकार का होता है, एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक। ठीक है स्टूडेंट, अर्थात कह सकते हैं आप कि नर वाले भाग से नर युग्मक और मादा वाले भाग से मादा युग्मक। क्लियर है बात? तो आगे बढ़िए। नर व मादा युग्मक के मिलने से डिप्लॉयड युग्मनज, अर्थात नर और मादा युग्मक के मिलने से डिप्लॉयड युग्मनज जाइगोट बनता है। क्या बनता है? युग्मनज जाइगोट बनता है, जो बार बार विभाजित होकर बीज बनाता है। और यही जाइगोट बार बार विभाजित होकर के, कई बार विभाजित होकर के क्या बनाता है? बीज बनाता है, जो बीज नए पौधे को जन्म देते हैं। और वही बीज क्या करते हैं? नए पौधे को जन्म देते हैं। होपफुली समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, इसका एक इक्वेशन देख सकते हैं आप। क्या है कि नर युग्मक प्लस मादा युग्मक इज कॉल्ड
युग्मनज अर्थात जाइगोट। और यह जो प्रक्रिया होता है रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, यह 4 चरण में होता है। कितने चरण में होता है? 4 चरण में होता है। 4 स्टेप में कंप्लीट होता है। तो फर्स्टली हम लोग फर्स्ट स्टेप देखेंगे, युग्मक का निर्माण, अर्थात युग्मक का निर्माण कैसे होता है। नर युग्मक द्वारा, नर के द्वारा यानी नर पार्ट वाले से युग्मक जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है, और उसी तरह मादा के युग्मक का निर्माण कैसे होता है। तो फर्स्टली देखिए, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कैसे होते हैं। युग्मक का निर्माण युग्म जनन यानी युग्म जनन गैमेटोजेनेसिस के द्वारा, ठीक है स्टूडेंट, गैमेटोजेनेसिस के द्वारा तथा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण होता है। क्या होता है स्टूडेंट? युग्मक का निर्माण युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण युग्मक निर्माण कहलाता है। इस तरह से आपने क्या देखा कि युग्मक का निर्माण युग्मक जनन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक कोशिका का निर्माण होता है, जिसे युग्मक निर्माण कहते हैं। होपफुली क्लियर है, आगे और भी क्लियर हो जाएगा, ध्यान से आप सुनते रहिए। देखिए फर्स्टली इसमें क्या निर्माण होता है। पहले आप देख रहे हैं नर युग्मक निर्माण, ठीक है स्टूडेंट, फिर आप इसी तरह मादा युग्मक निर्माण देखेंगे। तो नर युग्मक निर्माण में देखिए क्या है कि नर युग्मक की क्रिया पुंकेसर अर्थात एंड्रोसियम, जिसे पुमंग भी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, पुंकेसर एंड्रोसियम में होती है। जो नर युग्मक निर्माण की प्रक्रिया होती है वो किस में होती है? एंड्रोसियम में होती है। और इसे एंड्रोसियम को पुमंग भी कहते हैं, जिनके परागकोश में परागरण पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या होता है? और इनके परागकोश में पोलन ग्रेन्स बनते हैं जो कि परागकण होते हैं। आप पिक्चर में देख रहे होंगे, देखिए स्टूडेंट, मैं क्लियरली अच्छे से बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। अभी तक आपने देखा कि जो नर युग्मक की क्रिया है वो किस में होता है? एंड्रोसियम में होता है, जिनके परागकोश में परागरण अर्थात परागकण पोलन ग्रेन्स बनते हैं। तो आप एक चीज़ क्लियर हो गए होंगे कि एंड्रोसियम में क्या होता है, उसके परागकोश में परागकण बनता है जो पोलन ग्रेन्स होता है, और यही क्या कहलाता है? नर युग्मक निर्माण कहलाता है। तो देखिए ये रहा आपका फ्लावर में ये रहा आपका पुंकेसर, ठीक है, एंड्रोसियम। तो ये रहा पुंकेसर, और पुंकेसर का ये ऊपर वाला जो भाग रहा ये रहा एंथर, जिसको परागकोश कहते हैं स्टूडेंट। क्या कहते हैं? परागकोश, एंथर। और देखिए तो फिर ये जो परागकोश है ना, परागकोश में ही पोलन ग्रेन्स बनते हैं। क्या बनते हैं? पोलन ग्रेन्स। अब इसी का, ये एंथर का ही नीचे और विस्तार से ये पिक्चर बनाया हुआ है, इसको देखिए। तो ये पोलन ग्रेन्स आप देख रहे हैं, ये पूरा भाग है क्या? ये पूरा भाग है आपका एंथर। एंथर पे आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे जो स्पॉट दिखाई दे रहे हैं, ये पोलन ग्रेन्स हैं, अर्थात ये क्या हैं? परागकण हैं। क्या हैं? परागकण हैं। तो एंथर में इस तरह से जो पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं, यही जो बनने की क्रिया है नर युग्मक निर्माण है। और इसमें निर्माण क्या हो रहा है? पोलन ग्रेन्स का। होपफुली क्लियर हो गया, ठीक है स्टूडेंट। तो आगे बढ़िए। अब देखिए उसी तरह मादा युग्मक निर्माण, ठीक है। मादा युग्मक निर्माण में क्या है? मादा युग्मक निर्माण की जो क्रिया है स्त्री केसर,
किस में होता है? स्त्री केसर होता है, गाइनोसियम में होता है। किस में होता है? स्त्री केसर गाइनोसियम के अंदर होता है। ठीक है। बीजांडों, स्त्री केसर के बीजांडों में होती है, बीजांड ओवरी में होता है। जो मादा युग्मक निर्माण होता है वो किस में होता है? गाइनोसियम के बीजांड में, ओवरी में होता है। और मादा युग्मक निर्माण में क्या निर्माण होता है? जो कि अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अंडाणु का, जिसको इंग्लिश में ओवम कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आपने क्या देखा कि मादा युग्मक निर्माण में स्त्री केसर अर्थात गाइनोसियम के अंदर जो ओवरी होता है, जो बीजांड होता है, उसमें अंडाणु का निर्माण होता है जो ओवम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। तो ओवम का निर्माण ही क्या कहलाता है? मादा युग्मक निर्माण कहलाता है। क्लियर है बात? अब देखिए पिक्चर के माध्यम से देखिए, ये रहा पुष्प का स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर, जिसको आप गाइनोसियम या फिर जयांग भी कह सकते हैं। ठीक है, स्त्री केसर कह सकते हैं, जयांग कह सकते हैं, इंग्लिश में इसको गाइनोसियम कहते हैं। ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, ये रहा गाइनोसियम का ओवरी। क्या रहा? ओवरी, जिसको बीजांड कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड। ठीक है। और ये रहा गाइनोसियम का जो ऊपर वाला भाग है, ये वर्तिकाग्र है। क्या है? वर्तिकाग्र है। क्लियर है बात? आगे देखिए, आगे क्या है? इसमें आप देख रहे हैं ओवरी के अंदर क्या बन रहा है? ये सेल बन रहा है। क्या बन रहा है? सेल। एक्चुअली ये सेल क्या है? अंडाणु है। क्या है? अंडाणु है। क्लियर है बात? तो इस तरह से इसके अंदर अंडाणु जो बन रहा है, एग सेल यहाँ पे नीचे देख रहे हैं, इसी को विस्तार से यहाँ दिखाया है। क्या है? एग सेल, यानी जो ओवम का निर्माण हो रहा है। तो इस तरह से ये क्या हो रहा है? मादा युग्मक का निर्माण हो रहा है। जो ओवम का निर्माण हो रहा है वही क्या है? मादा युग्मक निर्माण है। क्लियर है बात? समझ में आ गया ना? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, जो दूसरा चरण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का, जो दूसरा चरण है वो है पॉलिनेशन। क्या स्टूडेंट? पॉलिनेशन, परागण। क्लियर बात? परागण। तो शुरू करते हैं। परागण क्या है? एक पुष्प के नर भाग अर्थात पुंकेसर, एक पुष्प का जो नर भाग होता है क्या कहलाता है? पुंकेसर, एंड्रोसियम के परागकोश एंथर, नर भाग पुंकेसर के परागकोश एंथर से परागकण, पोलन ग्रेन्स, जो परागकण होता है एंथर से, यानी परागकोश से, एंथर से पोलन ग्रेन्स, परागकण निकलकर किसी माध्यम से, किसी भी माध्यम से, हवा के माध्यम से, कीट पतंगों के माध्यम से, जल के माध्यम से, वर्षा के माध्यम से, एनीवे किसी भी माध्यम से पुष्प के मादा भाग गाइनोसियम के वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुँचने की क्रिया परागण कहलाता है। क्लियर है? फिर से देख लीजिए, यदि डिफिनेशन पूछा जाए परागण किसे कहते हैं तो आप क्या कहेंगे? एक पुष्प के नर भाग अर्थात पुंकेसर के परागकोश से परागकण, पोलन ग्रेन्स निकलकर किसी भी माध्यम से पुष्प के मादा भाग के वर्तिकाग्र स्टिग्मा तक पहुंचने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। परागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। इसको आप लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके होंगे। परागण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो स्वपरागण कहलाता है और क्रॉस पॉलिनेशन क्या कहलाता है? पर परागण कहलाता है। क्लियर है बात? इसको आगे हम और भी क्लियर कर देंगे। चलिए, ये देखिए स्टूडेंट, पॉलिनेशन का एक अच्छा सा पिक्चर देखिए। इसमें क्या हो रहा है? पॉलिनेशन हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि ये है एंथर, एक फ्लावर है जिसमें ये क्या है? एंथर है। देख रहे हैं? ये एंथर है। एंथर से क्या हो रहा है? ये एक कीट के माध्यम से अर्थात एक तितली के माध्यम से परागकण जा रहा है, उसके पंखों पे चिपक के या फिर जैसे भी उसके शरीर से टच होकर के, तो
परागकण उस पर चिपक जाता है और फिर यही तितली यदि इत्तेफाक बस किसी फ्लावर के ज्यांग वाले अर्थात जो गाइनोसियम होता है, जो स्त्री केसर होता है, उसके वर्तिकाग्र पर आ जाए तो देख रहे हैं तितली कहाँ तक पहुँचा दी इस परागकण को, इस वर्तिकाग्र पे। ठीक है स्टूडेंट, वर्तिकाग्र पे जो स्त्री वाला भाग है वर्तिकाग्र पे पहुँच गया। तो इस तरह से एंथर से वर्तिकाग्र तक जो पहुँचने की क्रिया है क्या है, वही परागण है। ठीक है स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। आगे ये देखिए, जो परागण का 2 प्रकार होता है उसको देख लीजिए। जो पहला प्रकार है क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि ये एक अलग प्लांट है, ये एक अलग प्लांट है, ये ए प्लांट है, ये बी प्लांट है। तो यहाँ से देखिए जो परागकण है वो ए वाले प्लांट से बी वाले प्लांट के फ्लावर में जा रहा है। ठीक है, ए वाले प्लांट के फ्लावर से, मेल वाले भाग से, पुंकेसर से बी वाले प्लांट के स्त्री वाले भाग अर्थात स्त्री केसर पे जा रहा है। तो ए प्लांट से बी प्लांट पे जाने की जो क्रिया होगी परागकण का, वो क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन। ये पर परागण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन को हिंदी में पर परागण कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब ये देख रहे हैं आप लोग सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। इसमें आप देख रहे हैं ए प्लांट का, ए प्लांट के ही एक फूल से दूसरे फूल पे परागकण जा रहा है, तो ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। ठीक है, देख रहे हैं ना, एक ए ही प्लांट के अंतर्गत एक फूल से दूसरे फूल पे जो परागकण जा रहा है वो क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। क्लियर है बात, आगे चलिए। अब देखिए जो तीसरा चरण है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के अंतर्गत, वो है फर्टिलाइजेशन। क्या है, फर्टिलाइजेशन, जिसे निषेचन कहते हैं। निषेचन में क्या होता है, नर तथा मादा युग्मक का मिलना, नर तथा मादा युग्मक मिलते हैं और संलयित होते हैं। क्या होते हैं, संलयित होना ही निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। इस क्रिया से युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। आगे चलिए, यहाँ देखिए फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो रही है, जिसमें क्या होता है, ठीक है स्टूडेंट, होपफुली आप लोग देख पा रहे हैं। ये थोड़ा सा पिक्चर ऊपर हो गया है, तो देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। निषेचन में क्या होता है कि जब यहाँ पे ऊपर होता है वर्तिकाग्र स्टिग्मा, जब परागकण स्टिग्मा के पास आ जाता है तो होता क्या है, यह इस ट्यूब के माध्यम से, अर्थात ये जो वर्तिका होता है यह जयांग का ट्यूब होता है। ठीक है, पॉलन ट्यूब, देख रहे हैं ना, पॉलन ट्यूब। तो वर्तिकाग्र से पॉलन ट्यूब के द्वारा जो परागकण होता है वो कहाँ आता है, वो आता है ओवरी में, बीजांड में। ठीक है स्टूडेंट, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या अवेलेबल होता है, ये अवेलेबल होता है जो कि ओवम होता है, अंडाणु होता है। ठीक है, क्लियर है बात। जब परागकण अंडाणु से आकर मिलता है तो संलयित होता है यानी मिल जाता है, एक दूसरे का न्यूक्लियस आपस में केंद्रक मिल जाता है और मिल जाने पर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। क्या बनाते हैं स्टूडेंट, जाइगोट बनाते हैं। तो इस तरह से क्या हो जाता है, निषेचन हो जाता है। क्लियर है बात, आगे बढ़िए। तो आप निषेचन के अंतर्गत क्या देखें, वर्तिकाग्र से परागकण का बीजांड में आना और अंडाणु से मिलना ही क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्लियर है बात, आगे बढ़िए। ये देखिए जो चौथा चरण है इसमें क्या है, बीज तथा फल का निर्माण। इसमें क्या होता है, बीज तथा फल का निर्माण होता है, अर्थात फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। इसमें क्या होता है, निषेचन के पश्चात बीजांड के भीतर युग्मनज, ये मिस्टेक है, युग्मनज से भ्रूण तथा भ्रूणपोष बनता है। क्या बनता है, निषेचन के पश्चात बीजांड के भीतर क्या होता है कि भ्रूण तथा भ्रूणपोष बनता है, और वो क्या होता है, भोज्य पदार्थ या तो बीज पत्र में
जो भोज्य पदार्थ होता है या तो बीज पत्र में या भ्रूणपोष में एकत्र होता है। यदि वह दो बीजपत्री है तो क्या होगा, बीज पत्र में भोज्य पदार्थ बनेगा, और यदि वह एक बीजपत्री है तो भ्रूणपोष पे उसका खाद्य पदार्थ बनेगा, भोज्य पदार्थ बनेगा। और धीरे धीरे बीजांड पर एक कड़ा आवरण बन जाता है, और धीरे धीरे जब उसके अंदर क्या बनने लगता है, भ्रूण बनने लगता है, तो बीजांड के ऊपर एक कड़ा सा आवरण बनने लगता है, बन जाता है, जो बीजांड के अंदर बीज बन जाता है। और इस तरह से ऊपर कड़ा आवरण बन जाता है और बीजांड के अंदर क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट, यानी जो बीजांड होता है उसके ऊपर कड़ा आवरण बन जाता है, यानी थोड़ा सा हार्ड आवरण बन जाता है, तभी तो उसको आप तोड़ते हैं तो नीचे अंदर आप क्या पाते हैं, सीड्स पाते हैं। ठीक है, तो बीजांड के अंदर क्या बन जाता है, बीज बन जाता है। तो देखिए इस तरह से जो फल बनता है या जो भी सीड बनता है उसके कुछ भाग होते हैं। जो बाहरी भाग होता है वो बाह्य फलभित्ति होता है, जो एक छिलके के समान हो सकता है। ठीक है, उसके अंदर क्या हो सकता है, मध्य फलभित्ति हो सकता है, जो कि खाद्य पदार्थ होता है जिसको हम सब खाते हैं। उसके अंदर क्या हो सकता है, अंतः फलभित्ति, जो क्या होगा, सीड्स होगा, बीज होगा। क्लियर है बात। यानी फल के मुख्य रूप से कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट होंगे, बाह्य फलभित्ति, मध्य फलभित्ति और अंतः फलभित्ति। बाह्य फलभित्ति में छिलका होगा, उसका कवर होगा जो हार्ड होगा। मध्य फलभित्ति में क्या होगा, जो खाद्य पदार्थ होगा। क्लियर बात। अंतः फलभित्ति में क्या होगा, सीड्स होगा। क्लियर है ना। ठीक है, आगे देख लीजिए इसको। इसमें क्या है, क्या होता है कि जब फॉर्मेशन होता है सीड्स और फ्रूट के रूप में, तो ये जो इसके बाहरी खोल होते हैं धीरे धीरे हार्ड हो जाते हैं, और जो पुंकेसर होता है और जो जयांग होता है उसके बाहर का जो दलपुंज होता है, ये सब धीरे धीरे करके मुरझा करके गिर जाता है, यानी डेड हो जाता है। ठीक है, सिर्फ क्या बचता है, बीजांड बचता है। ठीक है ना, उसमें ही बीज सीड्स का निर्माण होता है, और इस तरह से सीड्स का निर्माण हो जाता है। और जो ये आप देखते हैं ये क्या होता है, यही वो हार्ड आवरण बन जाता है जिससे यह बीजांड पूरा सुरक्षित होता है। और इससे और इसके बीच में, यानी सीड्स के बीच में ये जो होता है ये खाद्य पदार्थ होता है जो कि खाने योग्य होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से इसके अंदर बीज का निर्माण हो जाता है। क्लियर है बात। आगे बढ़िए। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे हम लोग क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग मनुष्यों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, किस तरह से क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो स्टूडेंट